हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेस में। और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या हुआ है कि 5 रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, इन दो नंबर्स के बीच में जो हमें दो नंबर दिए हुए हैं ये, ठीक है, ये वाले और ये वाले, इन दो नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब इनके बीच में 5 भी हो सकते हैं, 10 भी, मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो उनमें से कितने भी पूछ सकता है हमसे, तो हमें निकालने आने चाहिए कि हम कैसे निकाल सकते हैं। और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ठीक है, उसमें भी यही पूछा था कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड बनाया था, एलसीएम वाला। ठीक है, मतलब जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम लेकर फिर हमने सोल्व किया था। ठीक है, इसको हम दो तरीक़ों से करेंगे, दोनों तरीके बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, इसको सोल्व करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब नीचे वाला जो नंबर होता है, हर इसको बोलते हैं, जो हर है 3 और 5 है, इन दोनों नंबर को सेम करना है। यहाँ भी वही नंबर आना चाहिए और यहाँ भी वही, जो यहाँ पे होगा वही नंबर यहाँ पे होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था। ठीक है, एलसीएम जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको लेते कैसे हैं, इसका एलसीएम कैसे हो, जैसे 3 है और 5 है, तो पहले 3 से जाएगा ये, 3 × 3 कट गया, 5 नहीं कटा, तो ऐसे कैसे, ऐसे फिर 5 से जाएगा ये, तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक आ गया, क्या हो गया, 3 × 5 15। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि 15 आ गया, यहाँ 15 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 से। यहाँ 15 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से। ठीक है, और एक दूसरा तरीका है कि जो नीचे दो नंबर दिए होते हैं हमें, इसके नीचे 3 और 5 है, ठीक है, इसके नीचे 3 है और इसके नीचे 5 है, इन दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 3 है तो इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि दो ही नंबर है हमारे पास, आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करना हमने, या तो एलसीएम ले लो या फिर ऐसे कर लो। यही दो तरीके हैं, या तो एलसीएम से कर लो या फिर ऐसे, जो भी नंबर दिए होते हैं हमें नीचे उनकी आपस में मल्टीप्लाई करो। मतलब 5 को इससे करो, 3 को इससे, करना किसको है, डिनोमिनेटर वालों को। ठीक है, तो 2/3 है, ठीक है, 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तभी 15 आएगा, मतलब तभी ये बराबर होंगे। 2 × 5 10 और 3 × 5 15। ऐसे 4/5 के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ 5 है तो नीचे भी 3 से। अब ये बात ध्यान में रखना कि जो अगर तुम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसी नंबर से, क्योंकि हमें ये नंबर चेंज नहीं करना, क्योंकि 5 से 5 फिर से कट जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, 2/3। हम नंबर नहीं चेंज कर रहे, नंबर तो वही रहेगा। 10/15 का मतलब भी 2/3 है। ठीक है, हम नंबर नहीं चेंज कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना आंसर निकालना, हमें उन दो नंबर्स, वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 10/15 आ गया, और इसके 4 × 12/5 × 15। अब देखो दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ रहा है, मतलब हर जो है नीचे बिल्कुल सेम आ रहा है। तो अब देखो इनके बीच में 10/15 है और 12/15 है, क्या इनके बीच में 5 नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। कितने आ रहे हैं, सिर्फ एक नंबर आ रहा है, 10, 11 और 12, मतलब सिर्फ एक नंबर आ रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप इस डिनोमिनेटर को भूल जाइए, सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, तो अंश को देखो, अंश 10 और 12 इन दोनों के बीच का नंबर लेने हैं हमने। तो कितना आया है, 11, सिर्फ एक नंबर आया। तो अब हमें चाहिए कितने, 5। ठीक है, तो 5 नंबर चाहिए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि, अब मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ये नंबर ऐसे होते हैं, ठीक है, इनको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, मतलब आपकी मर्जी है, 100 से करो, 10 से करो, जितनी बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे उनके बीच में। ठीक है, अगर उसको 2 से करोगे तो कम नंबर आएंगे, 5 से करोगे तो उससे ज़्यादा नंबर आएंगे, 10 से करोगे तो उससे भी ज़्यादा नंबर आएंगे इनके बीच में। ठीक है, इन दो नंबर्स के बीच में। तो वैसे ही हमें देखना है कि 5 नंबर चाहिए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे, 5 से कर देती हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, सीधा, क्योंकि जितनी बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, उनमें से कोई 5 नंबर उठा के लिख दो। ठीक है, तो 5 पूछे हैं तो कोई भी 5 लिख सकते हैं उन दोनों के बीच से। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ पहले, तो नीचे भी करना पड़ेगा,
ऐसे ही इसको 5 से कर रहे हो तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर वो सेम रहना चाहिए। 12 को भी 5 से करना पड़ेगा और 15 को भी। आपकी मर्जी है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं 5 नंबर तो 3 से भी कर सकते हो, 4 से तो 4 से भी कर सकते हो। मैंने पहले ही बड़ा नंबर ले लिया ताकि मुझे बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैंने पहले ही बड़ा नंबर ले लिया। अच्छा जी, तो अब देखो क्या आएगा। 10 पंजे 50 और 15 5 75, 12 पंजे 60 और 15 5 75। ठीक है, अब देखो ये 50 आ रहा है और ये 60 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? 50 से 60 तक 9 नंबर होंगे। ठीक है, तो उनमें से कोई 5 लिख दो। मतलब जैसे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 तो लेना ही नहीं हमने, मतलब 51 से शुरू करके 59 तक जाना है। तो 9 नंबर आ रहे हैं बीच में, तो 9 में से कोई भी 5 आप उठाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 51 शुरू कर लेती हूँ। 51 बटा 75, 52 बटा 75, 53 बटा 75 और 54 बटा 75, 55 बटे 75। 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें लिखना है दीज आर द 5 रैशनल नंबर which are lies between 2/3 and 5/4। ठीक है, अब ये दोबारा से 2/3 एंड 5/4 बन सकता है। कैसे? अगर मैं इसको 25 से काट दूं तो 25 दूनी 75, 25 75, फिर से 2/3 आ गया। ठीक है, अब ये 25 चौके 60 और 25 तिया 75, तो 4/5 आ रहा है। मतलब ये नंबर चेंज नहीं किए हमने, सिर्फ क्या किया है, इनको एक्सटेंड कर दिया ताकि वो नंबर हमें मिल सके। क्योंकि 10/15 के और 12/15 के बीच में हमें वो नंबर नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने उसको और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें नंबर ज़्यादा मिल सके। ठीक है, ये नंबर हमें ऐसे मिल गए। लास्ट में लिखना दीज आर द 5 रैशनल नंबर विच आर लाइज बिटवीन दीज नंबर। और हिंदी में ये वो 5 नंबर हैं जो 2/3 और 4/5 के बीच में होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाले पार्ट भी करने हैं हमने। ठीक है, तो करते हैं। तो जो अगले 2 पार्ट है वो थोड़ा मैं स्पीडली करवाऊंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या? -3/2 एंड 5/3, मतलब इन 2 नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले वही करना है। ठीक है, अब इसको हम रब कर देते हैं फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट यहाँ लिख लेते हैं। -3/2 एंड 5/3। तो इसमें भी क्या करना है? सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो मैं एलसीएम वाला मेथड, आप एलसीएम वाला भी लगा सकते हो या फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो एलसीएम से, डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, तो -3/2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से कर देती हूँ। माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई किया 3 से, नीचे 2 है तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। -9/2 तिया 6। अब 5/3 है, 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से कर दूँ। ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो हर जो है इनका सेम बन गया नीचे वाला नंबर। तब देखो -9 है और 10 है, -9 से लेकर 10 तक कितने नंबर बनेंगे? होगी 17 नंबर है इन दोनों के बीच में। 17 नंबर में से कोई 5 आप उठाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ इसी से आगे स्टार्ट कर देती हूँ। -9 के बाद -10। ठीक है, नहीं पीछे जाना है हमने। ठीक है, -9 है, इससे पीछे क्या आएगा? -8 आएगा, -7, -6 ऐसे। ठीक है, तो हम -8 से ले लेते हैं। -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये 5 नंबर हो गए जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। आप प्लस वाले भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें लिखना है आपने दीज आर 5 रैशनल नंबर विच आर लाइज बिटवीन क्या नंबर? -3/2 एंड 5/3। हिंदी वालों के लिए ये वो 5 नंबर हैं जो इन 2 नंबर के बीच में होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट भी हो गया। आप करते हैं थर्ड पार्ट।
तो थर्ड पार्ट को मैं यहीं पे लिख लेती हूँ 1/4 एंड 1/2। ठीक है, इन दोनों के बीच में निकालना हमने 5 रैशनल नंबर। तो इन दोनों का जो एलसीएम मान लो या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, वो क्या आएगी, या तो तुम 4 दूनी 8 कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसका एलसीएम ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई वाला ही मुझे सही लगता है। ठीक है, तो 1/4 किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से करूँ, 2 से कर दिया तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। कितना आया, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो 1/2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ऊपर भी 4 से तो नीचे भी 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या इन दोनों के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सिर्फ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो हमें 5 नंबर चाहिए, तो 5 नंबर आप इसको 3 से करो, 4 से करो, 3 से करने के बाद क्या आएगा, 2 3 6 और 4 3 12, 6 का 7 8 9 10 11 आ रहे हैं 5 नंबर। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, 2 को मैं 3 से कर देती हूँ, 8 को भी 3 से, ऐसे इसको 4 को भी 3 से और 8 को भी 3 से। तो 2 3 6, 8 3 24, 4 3 12 और 8 3 24। तो 6/24 और 12/24 के बीच में 5 रैशनल नंबर आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। 1 2 3 4 5 5 नंबर आ रहे हैं। तो लिखना है हमने, दीज आर द 5 रैशनल numbers which are lies between, इनके बीच में 1/4 एंड 1/2। तो आपको 5th क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा मेथड समझाने का अच्छा लगता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो -2 से बड़े हैं। ठीक, ग्रेटर देन है ना, जो -2 से बड़े हों। अब -2 है, -2 से बड़े लिखने हैं। अब बड़ी जो नंबर है वो किस साइड जाते हैं, राइट साइड में। ठीक है, जैसे हमने 1 लिखा, 2 कहाँ आएगा, राइट साइड में, 3 4, मतलब कि इस साइड जो है नंबर बढ़ रहे हैं। तो -2 से बड़े जो नंबर आएंगे वो किस साइड आएंगे, राइट साइड में, लाइन के ऊपर। ठीक है, तो जो -2 है, -2 को छोड़कर उससे बड़े लिखने हैं, तो उससे बड़े आप राइट साइड में कोई भी 5 नंबर लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, 2 3 4 5 6 से लिख सकते हो। -2 से बड़े पूछें तो -1 0 1 2 3 लिख सकते हो। ठीक है, -2 है। ठीक है, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब मान लो ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ऐसे हैं। अब आप ये बताना मुझे कि -3 बड़ा होगा या -2 बड़ा होगा। ठीक है, -3 बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा इसमें, और इसमें बताना 2 बड़ा होगा या 3 बड़ा होगा। अब देखो मैंने क्या बोला है कि राइट साइड में जब जाते हैं हम तो नंबर वैल्यू बढ़ती जाती है, नंबर वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही 3 जो होगा वो -2 से छोटा होगा, क्योंकि 2 बड़ा है माइनस का और -3 छोटा है। तो -2 से बड़े इस साइड जाएंगे सारे नंबर। तो -1 जो है -2 से बड़ा होगा, 0 इससे -2 से बड़ा होगा, ये सारे नंबर इससे बड़े होंगे। ये नेगेटिव में है, जितना नेगेटिव वाला नंबर बड़ा होगा, मान लो एक -24 है और एक -10 है, जितना नेगेटिव में नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। अब ये -10 है और -24 है, मतलब ये -24 है और ये -10 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है। ठीक है, -10 इससे बड़ा है, नेगेटिव में है, जो जितना ज़्यादा नेगेटिव, जितना ज़्यादा माइनस में होगा उतना ही छोटा नंबर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो -2 से बड़े लिखने हैं तो -1 से ही शुरू कर देते हैं। -1 0 1 2 3 2 4 5। ठीक है, एक और तरीका है, ये तो मैंने कंप्लीट नंबर वाले लिखे हैं। ठीक है, अब आपको रेशो में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो आप वो भी लिख सकते हो। कैसे, देखो, अब -2 ऐसे में एक दोबारा से समझाती हूँ। मान लो मैं आंसर लिख लेती हूँ, -3/2
फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1/2, फिर 0, ठीक है, और फिर 1/2, 2 2 4 और 1 5। अब आपने ये सोचा होगा कि -2 के बाद ये कहाँ से आया, -1 तो चला आता ही है, फिर 0 भी आता है, तो मतलब ये जो नंबर है वो कहाँ से आई, ठीक है। तो ये आपको बताती हूँ कैसे आए हैं। मान लो ये 0 है और ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है, इस साइड भी ये 1 है, हाँ, और ये 2 है। अब देखो इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा, इन -2 और 1 के बीच का जो नंबर है वो भी क्या है, 2 से तो बड़ा ही है ना, राइट साइड में है पॉइंट, ये वाला बीच वाला राइट साइड में ले रहे हैं तो ये इससे बड़ा होगा, तो मैं इनके बीच वाला नंबर भी तो ले सकती हूँ ना, तो ये बीच वाला नंबर ही है ये। अब बीच वाला नंबर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सेंटर वाला नंबर निकालना है। अगर हमें दो नंबर है उनके बीच का जो नंबर है माध्य है जिसको बोलते हैं, अगर वो निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 2 नंबर होते हैं हमारे पास, मान लो मैंने इसको हिंदी में बोलते हैं माध्य और इंग्लिश में बोलते हैं मीन। जब 2 नंबर के बीच का नंबर निकालना होता है तो मीन लेते हैं, मतलब माध्य। मान लो हमारे पास 2 नंबर है, ए है और एक बी है, तो इन दोनों का जोड़ बटा 2। 2 नंबर है ए और बी, इन दोनों को जोड़ो बटा में 2 कर दो, ठीक है, 2 नंबर निकल के आता है। तो मान लो मैंने ले लिया -2 और 1, -2 और -1, ये 2 नंबर है हमारे पास, तो इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है, तो -2 ए हो गया प्लस बी कितने, बी की वैल्यू कितने, -1, तो -1 ले लिया बटा कितना करना है, 2 करना है, -2 माइनस प्लस -1 बटा 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं तो आप ऐसे समझो, माइनस दोनों में कॉमन ले लिया, अंदर 2 प्लस का 1 बटा 2, तो -3 बटा 2। समझ में आया -3 बटा 2 कैसे लिया मैंने, ये इन दोनों के बीच का नंबर है -3 बटा 2, तो 2 से तो बड़ा ही है ना माइनस वाले से। ऐसे इन दोनों के बीच का नंबर लेना है, ये वाला, ए कितना है, -1 है, बी कितना है, 0 है, बटे में कितना करना है, 2 करना है। 0 किसी में भी ऐड कर दो तो सेम नंबर देता है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं। तो कितना आ रहा है, -1 बटे 2। समझ में आया -1 बटा 2 कैसे आया। इसके बाद 0 और 1 को लगो तो 0 + 1 बनेगा, बटे में 2 करो तो 1 बटा 2 आएगा, ठीक है। तो पहले -3 बटा 2 लिया और ये कितना आएगा, -1 बटे 2, यहाँ पे कितना आएगा, 1 बटे 2। तो मैंने ये नंबर लिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक तो ये नंबर लिए हैं, ये भी सही है। अगर आपको बीच वाला नंबर चाहिए, मतलब कि रेशो में चाहिए फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको सिंपल ऐसे लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि सिंपल वाले में 1 मिनट का टाइम लगता है। इसको तुम सोचोगे भी हाँ इन दोनों नंबर के बीच में क्या आएगा, फिर तुम माध्य निकालने बैठोगे, तो इससे ईजी है कि आप सीधे सीधे नंबर लिख दो, ठीक है। अगर रेशो की फॉर्म में पूछे, ठीक है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरीके से निकालना है, ठीक है। दोनों ही आंसर सही हैं, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मुझे तो ये वाला सही लगता है, इजी है, बच्चों को भी आसान लगता है, क्योंकि सिंपल कंप्लीट नंबर है, जल्दी हो जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7th। और क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। मतलब अब कितने पूछे हैं, 10 नंबर पूछे हैं इन 2 नंबर के बीच में, मतलब 2 नंबर दिए हुए हमें, इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्याएं बताएं, ठीक, ज्ञात करें। तो 10 परिमेय संख्या निकालनी है इन दोनों के बीच। मैंने बोला था कि कितने ही पूछ सकता है, 5 10 15 20, ठीक है। तो पहले 5 पूछ रहा था, अब 10 पूछ रहा है, तो हम 10 निकाल देंगे, ठीक है, हमें आता है मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इन दोनों के जो हर हैं डिनोमिनेटर वो सब सेम करने हैं। सेम कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 4 को 5 से कर दो, 5 को 4 से कर दो, ठीक है, या फिर इनका एलसीएम ले लो, एक ही बात है। अब 3/5 है, तो 3/5 को क्या करूँगी मैं, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी। ऐसे 3/4 है, 3/4 को क्या करूँगी मैं, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, नीचे भी और ऊपर भी। तो 3 चौके 12, 5 चौके 20, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। समझ में आया। अब इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर आ रहे हैं क्या, 12 के बाद 15 है, कितने नंबर है बीच में, 13 और 14, सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इनके बीच में 10 नंबर नहीं आ रहे, तो हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको आगे और बढ़ाना पड़ेगा। और आगे कैसे बढ़ाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से,
ठीक है। तो मैं इसको नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, जहाँ जैसे आप कमेंट करें। तो मैं इसको 5 से ही कर लेती हूँ, ठीक है। नीचे भी करना पड़ेगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा 5 से, तो मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ क्योंकि तो हमारा आंसर आ रहा है ना इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 12/20, फिर इसको गुना कर रही हूँ मैं किससे, 5 से, तो नीचे भी करना पड़ेगा ऐसे। यहाँ पे 15 को 5 से करना है, तो 20 को भी 5 से। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये फिर हर है उसको हमें सेम रखना है। तो 12 पंजे 60, 20 पंजे 100, 15 5 75, 20 पंजे 100, ठीक है। तो अब ये 60 है और ये 75 है, तो 60 और 75 के बीच में कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 14 नंबर हैं। तो 14 में से कोई आप 10 नंबर उठा के लिख सकते हो। हम 61 से शुरू कर देते हैं। 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100 और 70/100, ठीक है। तो अब 10 नंबर हो गए ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर हो गए, 10 ही पूछे थे, 10 को 10 हमने बता दिए। तो लिखना कैसे है आप इनको, दीज आर द 10 रैशनल नंबर्स which are lies between, किनके बीच में, 3/5 एंड 3/4, ठीक है। तो ये 10 नंबर हैं जो इन दोनों नंबर के बीच में होंगे। तो हमारी जो एक्सरसाइज है यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।